23 जून 1980 दिल्ली का आसमान एक छोटा सा हवाई जहाज उड़ान भरता है और कुछ ही पलों में देश की सियासत को हमेशा के लिए बदल देने वाली एक घटना हो जाती है। संजय गांधी इंदिरा गांधी का वो बेटा जिसे वो अपनी सियासी विरासत का उत्तराधिकारी मानती थी, एक हादसे में दुनिया छोड़ गया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे छिपी कोई अनकही कहानी? आइए आज हम इस रहस्य को खोलते हैं। दोस्तों, संजय गांधी की मौत एक अनकही कहानी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिजनेस आजकल। आज हम बात कर रहे हैं संजय गांधी के मौत के बारे में। और ये एक ऐसी घटना है जिसने न सिर्फ गांधी परिवार बल्कि पूरे भारत की सियासत को आज तक हिला कर रखा है। अगर संजय गांधी पॉलिटिक्स में होते तो इमेजिन कीजिए इंडिया का अभी पॉलिटिक्स कैसा होता। दोस्तों, संजय गांधी का मौत क्या सिर्फ एक हवाई हादसा था या इसके पीछे कुछ राज छिपे थे? जैसा कि आप जानते हैं, संजय गांधी कौन थे? संजय गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। एक ऐसे शख्स थे जो लोग उनको या तो बहुत अच्छा चाहते थे या बहुत नापसंद करते थे। पसंद करने वाले भी उतने ही थे, कट्टर पसंद करने वाले और नापसंद करने वाले भी उतना ही थे। वे इंदिरा गांधी के दाएं हाथ थे। उन्होंने वो अपनी सियासत विरासत सौंपना चाहती थी। इंदिरा गांधी अपनी सियासत विरासत जो उनकी थी वो संजय गांधी को देना चाहती थी। लेकिन 23 जून 1980 को दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे के पास एक हवाई हादसे में उनकी जिंदगी खत्म हो गई। आखिरी तौर पे कहा गया कि दिल्ली फ्लाइंग क्लब में एक हवाई जहाज को उड़ा रहे थे और सिर में चोट लगने से उनकी मौत हो गई, ऐसा कहा गया था। लेकिन क्या ये इतना सरल था कि सिर में चोट लगी उससे उनकी मौत हो गई? कभी कभी इतिहास के पन्नों में वो सच्चाई नहीं लिखी होती जो सचमुच घटी होती है। ये हर जगह हम रियलाइज करते हैं। ये बात एक किताब से मैं कोट कर रहा हूं, इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी की लेखिका कैथरीन फ्रैंक ने कही थी। उनकी किताब में संजय गांधी के मौत को एक ऐसी घटना बताया गया जिसके पीछे कई सवाल अनआंसर्ड हैं। आज तक उसका आंसर नहीं मिला। उस किताब में कुछ प्रश्न रेज किए गए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत इंदिरा गांधी और संजय गांधी के रिश्ते। संजय गांधी सिर्फ इंदिरा गांधी के बेटे नहीं थे, वे उनके सियासत रणनीति के सबसे बड़ा हिस्सेदार थे। इंदिरा गांधी 1970 के दशक में संजय गांधी को अपनी सरकार में एक अनौपचारिक लेकिन बेहद ताकतवर भूमिका थी उनकी। आपातकाल की बात करें, इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी का नाम हर जगह गूंजता था, चाहे वे नसबंदी अभियान हो या फिर दिल्ली की स्लम्स को हटाने का कैंपेन हो। संजय गांधी के फैसले ने देश को धीरे धीरे देश की दिशा बदल रहे थे। लेकिन संजय गांधी का व्यक्तित्व विवादों से भरा था। कुछ लोग उन्हें एक दूरदर्शी नेता मानते थे, कुछ उन्हें सत्ता का भूखा और तानाशाही रवैये वाला इंसान कहते थे। लेकिन विनोद मेहता ने अपनी किताब द संजय स्टोरी में दोस्तों ये लिखा है, संजय गांधी एक तूफान थे। वे या तो देश की नई ऊंचाइयों पे ले जा सकता था उनकी सोच से, या फिर कुछ ऐसा तबाह कर सकता था जो कभी भी रिपेयरेबल नहीं होता। हादसे के दिन 23 जून 1980 को संजय गांधी दिल्ली के फ्लाइंग क्लब के लिए नए रैप्टर्स S-2A हवाई जहाज को उड़ाने गए, उड़ान भरे। ये एक छोटा 2 सीटों वाला हवाई जहाज था जिसे वे अक्सर उड़ाया करते थे। फर्स्ट टाइम नहीं थे, दोनों भाई पायलट थे। संजय भी पायलट थे और राजीव गांधी भी पायलट थे। राजीव गांधी कमर्शियल पायलट थे एयर इंडिया से और ये अपने हॉबी के लिए उड़ाया करते थे संजय गांधी। लेकिन उस दिन कुछ गलत हुआ दोस्तों। हवाई जहाज ने उड़ान भरी
और कुछ ही मिनटों बाद सफदरजंग हवाई अड्डे के पास क्रैश हो गया। संजय की मौत सिर में गहरी चोट की वजह से हुई। उनके साथ मौजूद उनके दोस्त कैप्टन सुभाष सक्सेना की भी मौत हो गई। संजय गांधी की मौत नहीं हुई थी, उनके साथ 2 लोग, सुभाष सक्सेना की भी मौत हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था? रहस्य और साजिश पे भी सवाल इस पे और गहराता है। हवाई जहाज की स्थिति की बात करें तो उस समय कुछ लोग कहते हैं कि जिस पिट्स S-2A को संजय गांधी उड़ा रहे थे पूरी तरह से टेस्ट नहीं था। अगर उसको बोला जाए तो टेस्टेड वो पूरा नहीं था, उसमें कुछ खामियां भी हो सकती थी, लेकिन उसको टेस्ट नहीं किया गया था। दिल्ली फ्लाइंग क्लब का ये नया हवाई जहाज था और संजय को इसे उड़ाने की जल्दी थी। कहा जाता है कि अभी उसका बहुत सारा नया नया आया था तो चलो टेस्ट करते हैं, ये करते हैं अभी, लेकिन उसका पूरा इंजन या बहुत सारी चीज उसको सही से टेस्ट नहीं किया गया था। क्या यह जल्दबाजी उनके मौत का कारण बनी दोस्तों, या फिर कोई सियासी दुश्मनी? आपातकाल के बाद संजय गांधी की ताकत और उनके फैसलों को कई दुश्मन बन गए थे। कुछ लोग मानते हैं कि उनके मौत के पीछे कोई साजिश थी, हालांकि इसे कोई ठोस सबूत आज तक कोई इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। फिर भी उस दौर में सियासी साजिशों की अफवाह आम बात थी। अगर 1980s 70s की बात करें तो बहुत इस तरह के अफवाहें उड़ती थी। इंदिरा गांधी का दुख क्या था? जब इंदिरा गांधी को अपने बेटे की मौत की खबर मिली और तुरंत सफदरजंग हवाई अड्डे की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन जब वो अपने बेटे के शव के पास पहुंची तो वो रुक गई। कहते हैं उस पल में इंदिरा को सिर्फ एक माँ थी, न कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो अपने बेटे को खो चुकी थी। लेकिन पुपुल जयकार अपनी किताब में लिखते हैं, इंदिरा, जिसका नाम है इंदिरा गांधी अ बायोग्राफी में उन्होंने लिखा है, इंदिरा उस पल टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को दुनिया के सामने आने नहीं दिया। संजय के मौत का असर दोस्तों इतना गहरा था कि गांधी परिवार ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय सियासत को पूरी तरह से 360 डिग्री में बदल दिया। इंदिरा का बदला हुआ रूप की अगर बात करें संजय गांधी के मौत के बाद तो कुछ अजीब सी हो गई थी। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह रहा था। संजय गांधी के मौत के बाद इंदिरा गांधी और सख्त हो गई थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को सियासत में लाने का फैसला किया, जो पहले सियासत से दूर रहते थे। राजीव गांधी को कोई इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में। इसको कांग्रेस को नया दिशा भी मिला। संजय गांधी ताकतवर छवि के बिना कांग्रेस पार्टी को एक नया नेतृत्व तलाशना पड़ा। दोस्तों बात करें मारुति जो कार हम लोग ड्राइव करते हैं, मारुति सुजुकी नहीं, मारुति कार की, तो संजय गांधी का ही सपना था। उन्होंने ही मारुति कार इंडिया में लाया। संजय गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट था मारुति कार, जो बाद में मारुति सुजुकी बनी। बहुत लोग यूज करते हैं, मैं भी बहुत यूज करता हूँ। संजय गांधी के मौत और उनके जाने के बाद भी ये जिंदा रहा। उनकी सोच, उनका ब्रांड आज भी इंडिया में जिंदा है। भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उनकी इस डिसीजन ने बदल दिया। दोस्तों अगर बात करें संजय गांधी की कहानी हमें कुछ सिखाती है। वो सिखाती है कि सत्ता और महत्वाकांक्षा कितनी खतरनाक हो सकती है। आप बहुत दोस्त बनाएंगे और उतने ही दुश्मन बनाएंगे। उनकी जिंदगी और मौत दोनों ही हमें बताती है कि हर इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, जो आया है उसे जाना ही है। संजय गांधी की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है जिंदगी अनमोल है और हमें अपने फैसलों को सोच समझकर करना चाहिए। दोस्तों एक अनकही सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराता हूं। संजय गांधी की मौत एक हादसा ही थी या साजिश, ये सवाल आज भी आंसर नहीं किया गया है। लेकिन एक बात पक्की है, इस घटना ने भारत की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। इंदिरा गांधी ने अपने बेटे को खोया और देश ने एक ऐसे नेता को जिसके पास शायद बहुत कुछ करने की ताकत थी। दोस्तों इतिहास वो नहीं जो लिखा जाता है, बल्कि वो जो छिपाया जाता है।
जी हाँ, जो छुपाया जाता है वही इतिहास होता है, लिखा हुआ इतिहास नहीं होता। लिखा हुआ तो जस्ट राजाओं के कथन होते हैं जो इतिहासकार लिखते हैं। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि संजय गांधी के मौत के पीछे कोई बड़ा राज था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं सुमित कुमार सिंह और आप देख रहे थे बिजनेस आजकल। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।